तो गाइस पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह से हीली पुरोहास्का का मर्डर कर देता है और ख़ुद को पुलिस के हवाले कर देता है। और उसके बाद उसका केस जो है मैड मोल्डॉग को मिलता है और मैड उसको किस तरह से पुलिस से रिहा करवाता है। और उसके बाद विल्सन फिश का नाम लेने के कारण हीली खुद सुसाइड कर देता है। तो अब आगे। तो गाइस मेरा नाम है सौरभ और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डेयरडेविल सीजन 1 के एपिसोड 4 को। तो बिना देरी किए हुए लेट्स बिगिन। तो दोस्तों इस एपिसोड की शुरुआत पास में होती है एक साइबेरियन प्रिजन से। वहाँ कुछ लोग एक टैटू वाले इंसान को जेल में फेंक देते हैं और वो अपने भाई के साथ एस्केप प्लान बना के वहाँ से भाग जाता है। और अब प्रेजेंट में एक रशियन जो अपनी जान बचाकर भागते हुए जा रहा होता है, वो अपनी गाड़ी में बैठता है और तभी उसकी गाड़ी के ऊपर एक डेड बॉडी गिर जाती है जो डेयरडेविल ने फेंकी होती है। उसके बाद डेयरडेविल पहुँचता है क्लियर के घर क्योंकि उसको काफ़ी सारी चोटें लग जाती है, जिसकी वजह से वो उसके पास जाता है अपना इलाज करवाने के लिए। और उसके बाद मैट क्लियर को एक फ़ोन देता है और उससे बोलता है कि जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगा, तुम मेरा नंबर याद रखना। उसके बाद अभी जो रशियन भागा था वो पहुंचता है वेजली के पास। वेजली उसको बोलता है कि तुम विल्सन के साथ एक डील कर लो, तुम्हारी पावर डबल हो जाएगी। रशियन उससे बोलता है कि डेयरडेविल हर बार हमारा प्लान ख़राब कर रहा है। वेजली उसको बोलता है कि मेरे बॉस के पास एक प्लान है, तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो। वो रशियन श्योर नहीं होता और बोलता है हम अपने पुराने किसी दोस्त से मिलेंगे। और इस बारे में वेजली उसको कहता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब उसके बाद बेन यूरिक और कैरन बात कर रहे होते हैं यूनियन एलाइट के बारे में। और बेन उससे बोलता है कि तुम जिस चीज़ पर काम कर रही हो उसको छोड़ दो, कि ये एक पैटर्न है और इसकी वजह से तुम्हें बहुत खतरा है। लेकिन कैरन उसे बोलती है कि मैं यूनियन एलाइट का पर्दा फाश करना चाहती हूँ। लेकिन बेन उसे बोलता है कि तुम्हारी स्टोरी अभी अधूरी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी मिसिंग है, इसलिए मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। उसके बाद वो रशियन हॉस्पिटल जाते हैं और अपने फ्रेंड से मिलते हैं। ये वही होता है जिसे डेयरडेविल ने क्लियर की घर के छत से फेंका था। उसके बाद वो उसको एक इंजेक्शन लगाते हैं और वो आदमी जो अभी कोमा में था वो धीरे धीरे अब होश में आने लगता है। और वो आदमी अब उन रशियन को बता देता है कि डेयरडेविल को क्लियर ने अपनी अपार्टमेंट में छुपाया हुआ था और वो उनको उसके घर का एड्रेस भी दे देता है। उसके बाद विल्सन फिश और वेजली आपस में बात कर रहे होते हैं कि डेयरडेविल को कैसे रोकना है। विल्सन कहता है कि अगर वो रशियन ब्रदर उसको नहीं रोक पाए तो वो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेगा। उसके बाद विल्सन अपनी गाड़ी से उतरता है और वहीं जाता है जहाँ पर हमने लास्ट एपिसोड में उसे देखा था और उसी औरत से मिलता है जिसने उसे वो पेंटिंग बेची थी वाइट कलर की। और उसके बाद विल्सन उसको डिनर के लिए पूछता है और वो उसको हाँ बोल देती है, लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के। और उसके बाद क्लियर अपने अपार्टमेंट में होती है और तभी वहाँ पर वो रशियन आ जाते हैं और वो डेयरडेविल को फ़ोन मिलाती है और तभी वो रशियन उसको मारने लगते हैं। और उसके बाद डेयरडेविल भाग भाग के और बिल्डिंगों में जंप मार मार के वहाँ पर पहुँचता है, लेकिन अफसोस तब तक देर हो जाती है और वो क्लियर को ले जा चुके होते हैं। उसके बाद डेयरडेविल अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ से सुनता है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी पता नहीं लगा पाता। उसके बाद मैट पहुंचता है क्लियर के अपार्टमेंट। वहाँ उसको वो लड़का मिलता है जिसने उसे डस्टबिन में देखा था। वो उसको बताता है कि वो लोग क्लियर को एक टैक्सी में ले गए और वो टैक्सी पीले कलर की है। उसके बाद कैरन एक जगह पहुंचती है जहाँ पर यूनियन एलाइट के सामान की नीलामी चल रही होती है और वो देखती है कि कुछ लोग यूनियन एलाइट के सामान पर बोली लगा रहे हैं और वो उनका स्केच बनाने लग जाती है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर बेन यूरिक भी पहुँच जाता है। वो कैरन से कहता है कि ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, तुम्हारे दोनों तरफ उनके आदमी तैनात हैं। और फिर वो उसको बोलता है कि तुम किसी भी सामान की बोली लगाओ और उसको जीतो और 1 घंटे में मुझे बाहर कैफे में मिलो। उसके बाद विल्सन उस औरत के साथ बैठा होता है रेस्टोरेंट में और दोनों साथ में ड्रिंक एंजॉय करते हुए बातें कर रहे होते हैं। उसके बाद रशियन क्लियर को ले जाते हैं एक अंडरग्राउंड पार्किंग में और वो उसको बहुत मारते हैं और उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि डेयरडेविल कौन है और उसका नाम क्या है, लेकिन क्लियर को खुद ही पता नहीं होता तो उनको क्या बताते। और तभी वहाँ पर अचानक से लाइटें बंद हो जाती है और हम देखते हैं कि हमारा हीरो डेयरडेविल वहाँ पर पहुँच चुका है और वो एक एक करके सबको मारता है और क्लियर को वहाँ से बचा के ले जाता है। उसके बाद कैरन मिलती है बेन यूरिक से और वो उसको बोलता है कि अच्छा हुआ तुमने कुछ सामान जीत लिया, इससे तुम पर किसी को शक नहीं होगा। और वो कैरन को बोलता है कि इस काम में बहुत ज़्यादा खतरा है और तुम्हारी जान भी जा सकती है। और वो कैरन से बोलता है कि अगर तुम्हें अपनी जान की परवाह है तो यहाँ से चली जाओ और अगर तुम्हें मेरा साथ देना है तो यहाँ पर बैठ जाओ और मेरी बात सुनो। और कैरन उसको बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद
वो रशियन जो बच जाते हैं डेयरडेविल से, वो उस इटालियन रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर विल्सन फिश की डेट चल रही होती है, और उनके आने से विल्सन की डेट खराब हो जाती है और वो वहाँ से चले जाता है। उसके बाद कैरन फॉगी को बोलती है कि मैंने ऑक्शन में कुछ सामान लिया है, तुम्हें उससे कोई एतराज़ तो नहीं है, लेकिन फॉगी उसको अपनी माँ की कहानी सुनाने लग जाता है। उसके बाद मैट क्लियर को बैंडेज लगा रहा होता है और उससे बोलता है कि मेरी वजह से तुम्हारी जान खतरे में हुई, लेकिन क्लियर उसको बोलती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, ये रास्ता मैंने खुद चुना था। और उसके बाद मैट उसको अपना नाम भी बता देता है और फिर वेजली उस रशियन को विल्सन के पास ले जाता है और विल्सन गुस्से में मार मार कर उसकी गर्दन तोड़ देता है और वेजली को बोलता है कि इसकी बॉडी इसके भाई को भेज दो। और यहीं पे इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो गाइज, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे एक और नई शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।